बहादुर और बुज़दिल में क्या फ़र्क होता है। बुज़दिल हमेशा झुंड में वार करता है। वो अकेले उसकी हिम्मत नहीं है कि किसी को कुछ बोल दे, किसी के ऊपर वार कर दे। वो सियासत भी करता है तो झुंड में करता है। उसके खून में वो पावर ही नहीं होती है कि वो मर्द की तरह अकेले खड़ा होकर सीना ठोक दे। और जो बहादुर होता है वो कभी झुंड के बारे में जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं होती है कि झुंड क्या होती है। झुंड तो गीदड़ों के लिए है, शेर हमेशा अकेला चलता है। झुंड हमेशा गीदड़ों के लिए होती है, शेर हमेशा अकेला चलता है। शेर को ये खौफ नहीं होता है कि मैं कब मेरे ऊपर वार हो जाए, क्योंकि उतना ताकतवर होता है। मानसिक ताकत उसके पास होती है। शारीरिक जो ताकत है वो है ही है, मानसिक जो ताकत होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। अगर आपके पास मानसिक ताकत है तो आप बहुत ताकतवर हैं। आप कभी बुज़दिल हो ही नहीं सकते। जो बुज़दिल होता है वो अंदर से भी कमज़ोर होता है और बाहर से भी कमज़ोर होता है। अगर बाहर से भी देखने में ताकतवर है लेकिन फिर भी वो ताकतवर होता नहीं, क्योंकि वो हमेशा छल और धोखे का शिकार होता है। उसके दिमाग में यही चलता है, उसी तरीके से लोगों के ऊपर वार करता है। और जो मर्द होता है, जो बहादुर होता है, वो बेबाक चलता है, बेअंदाज चलता है। जो बात कहेगा डंके की चोट पे कह देगा, चाहे उसकी गर्दन कट जाए। उसके खून में होता है वो, उसकी वजह से वो इतना बहादुर होता है। उसके बाप दादे, उसकी नस्लें उस तरीके से चली होती हैं, तब जाके वो चलता है। जब आप इस तरीके की मानसिकता रखेंगे और मर्द की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी गुजारेंगी। अगर आप एक गीदड़ की तरह सोच रखेंगे, एक बुज़दिल की तरह सोच रखेंगे, एक कायर की तरह सोच रखेंगे और झुंड की सहारा लेके झुंड के आड़ में आप किसी का शिकार करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें, ये एकदम पक्का है, ये लिख के ले लीजिए, बुज़दिल ही होंगी। ये आपकी सोच अगर हो कि मेरी आने वाली नस्ल मर्द होगी, कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मर्द के नस्ल में मर्द होते हैं। गीदड़ नामर्द की नस्ल में गीदड़ नामर्द ही होते हैं, और मर्द कहाँ से होते हैं? वो खून का मामला है ना। इसीलिए मर्दानगी से जीने में ही फ़ायदा है, लेकिन सब मर्द नहीं बन पाते हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। दुनिया में तो बहुत मर्द हैं, आपको देखने में तो सब मर्द ही नज़र आएंगे, लेकिन उसमें सब मर्द नहीं होते हैं। कुछ तो एकदम पक्का मोहर लगा रहता है कि मर्द है ही नहीं, जैसे छक्का। लेकिन कभी कभी वो भी काम कर जाते हैं मर्दों वाला। वो छक्का होते हैं कुदरती, वो बनते नहीं हैं, मालिक ने उनको बना के भेजा है। लेकिन कभी कभी इबरत के लिए वो ऐसा काम कर जाते हैं कि लोग उनको देख के नसीहत लें। मर्द से भी बड़ा काम कर जाते हैं, मर्दानगी दिखा देते हैं छक्का होके। तो बताइए, आप अगर साबित मर्द हैं फिर भी आप अगर नामर्दानगी साबित कर रहे हैं तो आप जान लीजिए छक्के से भी बदतर है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? इसीलिए आप जो है मर्द की ज़िंदगी गुजारना बेहतर है। सोच रखिए, ना कि नामर्द की तरह, धोखेबाज की तरह। हमेशा सच्चाई का साथ दीजिए। कहीं अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आपके पास वो ताकत है तो आप अपने हाथ से रोकिए। अगर उतनी ताकत नहीं है तो जुबान से रोकिए। अगर उतनी भी ताकत नहीं तो कम से कम ये जज्बा होना चाहिए दिल में कि ये गलत हो रहा है। ये होता है मर्द। ये 3 क्वालिटी है मर्द की, और जो नामर्द होता है उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती है। वो जुल्म को बढ़ावा देता है। जो धोखेबाज होता है वो जुल्म को बढ़ावा देता है, जुल्म की तरफ ही जाएगा, झुंड में शामिल हो जाता है, वो अपनी रोटी को सेकता है। तो ये 2 पहलू हैं मर्द के, एक मर्द एक नामर्द, एक बुज़दिल एक मर्दाना। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी दुनिया में, और निज़ाम इसी तरीके से चलता है। मर्द जो होता है वो दूर से दिखता है, उसकी बात, उसकी चाल, उसके चलने ढलने, रहने सहने का रंग ढंग पता चल जाता है कि ये मर्द है। बेबाक होता है, जब बात करेगा तो बेबाक की तरह करेगा, उसका अंदाज ही अलग होता है। और 100 में अकेला दिखता है कि ये कोई मर्द है। आपके इलाके में, आपके गांव में कोई ना कोई शख्स ऐसा होगा जो इस तरीके से अपने आप को पेश करता होगा।
उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मर्द हूँ, उसके कारनामे ही उसे साबित कर देते हैं कि मैं मर्द हूँ। और नामर्द भी हैं इसी तरीके से, उनके भी कारनामे साबित कर देते हैं। धोखेबाजी छल उनके अंदर होता है और साबित कर देते हैं कि मैं नामर्द हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, मेरे ऊपर कोई भरोसा ना करे, मुझे कोई मर्द ना समझे, मैं वक्त पे काम नहीं आऊँगा। अब मर्द जो होता है गर्दन कटने के बाद भी वो आपके काम आएगा। वो कभी गर्दन की फिक्र करता ही नहीं है, अपनी जान की फिक्र करता ही नहीं। ऐसे होते हैं मर्द। मर्दों के बहुत से किस्से हैं मेरे भाई। आप अपनी ज़िंदगी में मर्द की तरह बन के जीना कोशिश करिए और मर्द की तरह रहना कोशिश करिए और मर्दों से दोस्ती करिए, क्योंकि इंसान जैसी दोस्ती करेगा वैसा असर होता है। आपके रहने सहने वाले जो हैं आपके साथ, अगर वो मर्द टाइप के होंगे, सच्चे होंगे, तो आप भी उनके असर में रहेंगे और वो आपके असर में रहेंगे। अगर आप गलत दोस्त चुन लेंगे, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत मर्दानगी होगी तो वो भी नामर्दानगी में आ जाएगी, क्योंकि कहा जाता है असर होता है, दोस्ती का असर होता है। दोस्त हमेशा अपने मेयार का बनाना चाहिए, ना कि राह चलते किसी को भी बना लो। ये गलत फैसला है। मर्द बनिए, मर्द चुनिए।